बुद्धि बड़ी या बल। एक गांव में धीरू और वीर दो भाई रहते थे। धीरू शुरू से ही पढ़ाई में था और वीर शुरू से ही पहलवानी करने में लग गया। वो गांव-गांव में कुश्ती करता और उससे बहुत सारे पैसे पाता। उससे उसका घर खर्च बहुत अच्छे से चलता रहता था और उनके घर के सारे ऐशो आराम थे। पर धीरू पढ़ा लिखा था और उसे कोई नौकरी भी नहीं मिली थी, तो वो कभी-कभी अपने घर में खर्चे चलाने के लिए वीर से पैसे मांगता और उससे ही अपना घर चलाता था। जब भी वो वीर से पैसे लेने आता, वीर हमेशा कहता था ना कि थोड़ा पहलवानी तुम भी सीख लो, पर तुमको तो वही किताब कापी में लगे रहते थे। आज उसी किताब कापी की वजह से 2 रुपए मुझसे मांग रहे हो। हमेशा उसको नीचा दिखाता रहता था। पर धीरू हमेशा कहता था, देखो बल की जगह बुद्धि बड़ी होती है। पर वीर ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो यही कहता था, बल सबसे बड़ा होता है। एक दिन वो परेशान होकर उसकी पत्नी ने भी कहा कि देखो शहर चले जाओ, वहाँ बुद्धि का बहुत सारा काम होता है, वहाँ पर अच्छे पैसे भी मिलेंगे और तुम और हम शहर में रहेंगे। इस तरह से धीरू मन बना लेता है शहर जाने का। पर उसके पहले वो अपने बड़े भाई वीर से मिलने जाता है और कहता है कि भाई शहर चलोगे क्या? मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ। वीर कहता, हाँ मुझे भी एक काम है, मैं भी चलूँगा। और दोनों ही भाई शहर की तरफ चल जाते हैं। धीरू को वहाँ अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। पर जब वो रास्ते में आते वक्त उन्हें घना जंगल मिल जाता है और उसमें धीरू बोलता है कि देखो जंगल घना है, इसमें हमें रात बितानी ठीक नहीं होगी। और तो वीर कहता है, डर गया ना, कापी किताब वाले लोग ऐसे ही डर जाते हैं। अरे कोई भी आएगा मैं उसे मार भगाऊंगा। उसने कहा, बुद्धिमानी यही है कि हम पास के गांव में चलते हैं, वहां चलकर हम रात बिता देते हैं, सुबह होते ही हम अपने घर चले जाएंगे। यह कहकर वो पास के गांव में जाते हैं और कहते हैं कि अब खाने का इंतजाम कैसे होगा। तो वीर कहता है कि मैं जा रहा हूँ ना, और वहीं से एक डंडा उठाता है और लेके एक घर को खुलवाता है और उसे घर के अंदर घुस जाता है और कहता है, खाना निकालो। सारे लोग डर जाते हैं। गांव के लोग मिलकर उसे बहुत मारते हैं। फिर वीर थक हार के आ जाता है धीरू के पास और कहता है कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, इस गांव के लोग मुझे खाना नहीं देने वाले हैं। वीर कहता है, रुको रुको, अब मैं जा रहा हूँ। अब देखो धीरू ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और कहा, जैसे उसे गांव वाले देखे बोले, अरे तू भी उसी का दोस्त है क्या? यहाँ क्या करने आया है? तो धीरू ने कहा, नहीं मैं उसका दोस्त तो हूँ, पर मैं आपसे किसी भी तरह का हानि नहीं पहुँचाने आया हूँ। बस थोड़ी भूख लगी है, अगर आप एक पतीला दे दें तो मैं यहीं पे पत्थर से खाना बना लूँगा। यह सुनकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये कौन सा खाना बनाएगा? ये पत्थर से कौन सा खाना बनता है? ये कहकर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। धीरू वहीं पे एक चूल्हा बनाता है, उस पे एक पतीला रखता है और उन्हें दिखाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उस पतीले में डाल देता है। यह देख के गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और झूठ में ही बोलने लगता है कि अरे वाह, क्या महक आ रही है खाने की, वाह कितना बढ़िया लग रहा है। यह सुनकर गांव वाले और ध्यान से उसे देखने लगते हैं। फिर वो बीच में कहता है, अगर थोड़ा 2-4 आलू मिल जाते तो बड़ा मज़ा आ जाता। गांव के लोग ये देखने के लिए कि पत्थर की सब्जी कैसे बनेगी, वो तुरंत ही आलू ले आते हैं। फिर वो कहता है, थोड़ी दाल मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, दाल भी ले आते हैं। फिर वो कहता है, चावल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही करते करते वो अपनी सामग्री सारी ले लेता है और धीरे से ही पत्थर निकालकर बाहर फेंक देता है। पूरी खिचड़ी बनने के बाद वह अपने लिए भोजन निकालने के बाद कहता है, इस पतीले में बहुत सारा भोजन बचा है, आप लोग भी ग्रहण करिए। यह कहकर वह भोजन लेकर वीर के पास आता है और कहता है, देखा बुद्धि बड़ी की बल, बुद्धि काम करती है। कहीं कहीं हर जगह आप बल के प्रयोग से किसी को नहीं जीत सकते हैं, लेकिन बुद्धि के प्रयोग से आप अपने लिए आवश्यकता की हर सामान
जुटा सकते हैं। यह सुनकर वीर को बहुत अफसोस होता है और वह यह मान लेता है कि बुद्धि बड़ी होती है, बल नहीं। तो इस बच्चों इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पढ़ा लिखा होने पर किसी को नौकरी ना मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पास बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी बात है। थैंक यू बच्चों।